नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ अपने बैंकिंग के बारे में, अपने स्टाफ के, अपने यूएफबीयू के बारे में। पिछले दिनों स्ट्राइक कॉल ऑफ हुआ। 24-25 मार्च को स्ट्राइक के लिए यूएफबीयू ने कॉल दिया था। बहुत जोर शोर से बात चली थी कि स्ट्राइक करेंगे, इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे 24-25 मार्च को। और लगातार कैंपेन चला, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पार्लियामेंट का घेराव, कभी बैंड बैज लगा के घूमना, मतलब सब पूरा तैयारी किया गया। और अल्टीमेटली जब 2 बार 18 और 21 को कॉन्सुलेशन मीटिंग हुआ, तो 21 के कॉन्सुलेशन मीटिंग के बाद से स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गई। हालांकि जो भी डिमांड थे बैंकर्स के, जो यूनियन जिस बारे में इतना हो हल्ला मचा रही थी, वो कोई भी मांग मानी नहीं गई। हालांकि 5 डे बैंकिंग के बारे में सीएलसी ने कहा कि हम इसकी पर्सनल मॉनिटरिंग करेंगे। इन द मीन टाइम खबर आई कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम 25-26 में इसको लागू नहीं करने जा रहे हैं। और उन्होंने ये हवाला दिया कि शनिवार को चूंकि आम जन का छुट्टी होती है, वो प्रेफर करते हैं बैंकिंग करना, वो बैंकों में जाते हैं, विजिट करते हैं। सो अगर बैंक बंद रहेगा तो हमारे कस्टमर्स को दिक्कतें होंगी। और इस बारे में फिलहाल हम इसमें कुछ नहीं करने जा रहे हैं दिस फाइनेंशियल ईयर। चलिए, उन्होंने भी बोझ डाला कि इस साल टले, फिर अगले साल देखा जाएगा। हालांकि जो हमारे यूनियन के नेता थे यूबीयू के, आपको याद होगा कि बहुत जोर शोर से कहते थे कि बिना 5 डे बैंकिंग हुए हम 12th बाईपार्टाइट पे साइन नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली उनकी उपलब्धि क्या रही कि 12th बाईपार्टाइट के और ज्वाइंट नोट में उन्होंने एक क्लास डाल दिया। वो एग्री हो गए टाइमिंग्स बढ़ाने के लिए। सब कुछ होने के बाद, और जैसा कि डीएफएस ने इस बात को एग्री किया है कि उनके पास 30 नवंबर 23 को आईबी का प्रपोजल प्राप्त हो गया। चलिए, गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं करना चाहती। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट मीटिंग जो है सीएलसी की, वो 22 अप्रैल को होगा। इन द मीन टाइम वो पोस्टपोन हो गया। 29 अप्रैल 25 को होना है, यानी 29 तारीख को। अब उस 29 तारीख के मीटिंग में जो बुलौआ लेबर सीएलसी के ऑफिस से गया, वो सबका नाम लिखा गया, यूनियन के सब सारे नाम लिखे गए, लेकिन मेल केवल @CHB वेंकटाचलम के नाम से मिल गया। यूबीयू का कोई माई बाप इस समय नहीं है। बंद लिस्ट का पता नहीं कहाँ गए, कौन कोऑर्डिनेटर है, कौन कन्वीनर है, क्या है, कुछ नहीं पता। बस ये है कि गुपचुप मीटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हु इज द हेडिंग, कौन उसको देख रहा है? ऐसा लगता है कि वहां भी सीएचबी घुस चुके हैं और आम राय नहीं बन पाने के कारण कुछ डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि उनकी मनमानी चल रही है और चलेगी, जैसा कि उम्मीद लगता है। अब 29 तारीख की मीटिंग में तो सबसे बड़ा मुद्दा 5 डे बैंकिंग, जिसके आधार पे स्ट्राइक करने वाले थे, वो तो समाप्त हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि हम इसको 25-26 में लागू नहीं करेंगे। चलिए, अब रह गया एडुकेट रिक्रूटमेंट के बारे में। तो एडुकेट रिक्रूटमेंट के बारे में, जैसा कि पहले भी उन्होंने कहा है आईबीए ने, हम बैंकों से डिस्कस करेंगे, हम प्लान बनाएंगे, मैन पावर प्लान बनाएंगे। मैन पावर प्लानिंग तो बैंकों में सदियों से चला आ रहा है, बनता ही रहता है, लेकिन एग्जैक्ट वैकेंसी कितनी आनी चाहिए, इसके बारे में कोई प्लान नहीं है। जैसे तैसे काम चल रहा है। वेंकटचलम ने तो 12th बाईपार्टाइट में क्लरिकल स्टाफ की ड्यूटी भी खूब एग्जॉस्टिव कर दी, लेकिन बैंकों में रिक्रूटमेंट नहीं करवा पाए। तो वो मुद्दा भी ऐसा ही चल रहा है। अब बात करते हैं कि थोड़ी बहुत जो लीव बैंक का बात था, पता नहीं कहाँ चला गया। इस और भी कई मुद्दे थे, पीएलआई के मुद्दे थे। तो पीएलआई के मुद्दे में तो औंधे मुंह गिरे हैं, क्योंकि डीएफएस ने एक नई पीएलआई स्कीम डाल दी है। यूनियन वाले फ्लैट पड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं।
अब बात आती है थोड़ी पेंशनर्स की, बात कर लें पेंशन्स के लिए। हेल्थ स्कीम के बारे में, हेल्थ स्कीम जब 30 अक्टूबर से रिन्यू होना होता है तो उसके पहले से महीना 2 महीना गहमागहमी रहती है, चिट्ठी पे चिट्ठी, कभी एआईबीआरएफ की तरफ से, कभी एआईबीआरडब्ल्यूए की तरफ से, कभी एआईबीपीआरसी की तरफ से, चिट्ठी पे चिट्ठी, और एआईबी सब बस प्रीमियम कम करा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये वाली स्टेज रहती है। लेकिन जब सब कुछ निकल के फाइनली आता है तब हमारा पेंशनर सर पकड़ के बैठ जाता है, रोटी खाएं कि दवाई खाएं कि प्रीमियम दें, क्या करें। और फिर रोते गाते अक्टूबर नवंबर में प्रीमियम दे के 1 साल के लिए फिर चुपचाप पड़े रहता है। यूनियन सो जाती है, 1-2 प्राइवेट उसी में घुसते हैं अपना नाम कमाने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए, और पेंशनर बेचारा औंधे मुंह गिरा रहता है, न इधर का ना उधर का। फिर बात क्या है कि भाई डीए का रेट बेस ईयर चेंज हो रहा है, 2016 हो गया बाइपाटाइट में 1960 के बजाय। पेंशनर का 8088 पॉइंट डीए मर्जर होना है, क्या होगा। यूनियन कहेगी यूपी का आती है, पैसा लगता है उसमें। अरे भाई, जब आप कुछ चीज मर्जर करोगे एज पर यूनिवर्सल रूल करोगे, गवर्नमेंट के डायरेक्टिव से करोगे, अगर उसमें पैसा देना है तो पैसा क्या पेंशनर अपने पास है, कहां से लाएगा, आप ही को देना पड़ेगा ना। इसमें डिस्कस करने वाली क्या बात है। लेकिन बात सीधी सी है, हमें नहीं करना है, हम डिस्कस करेंगे। यूनियन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 बार डिस्कस करो, 4 बार डिस्कस करो, करना तो तुम्हें भी नहीं है, हमको भी कोई इच्छा नहीं। चलिए, अब ये हो गया, क्या करेंगे इसके बारे में भगवान जाने। फिर आता है कि एक्सग्रेसिया, बड़ी मुश्किल से एक्सग्रेसिया आया, ऐसा ऐसा उसका रिकवरी, उसका फैक्टर लगाया कि किसी का 2000, 2500, 3000 से बढ़ने ही नहीं पाया। खैर, डीए उस पे पहले मार दिया, डीए नहीं देंगे। चलिए, फिर कहा कि हम इसको हर साल रिव्यू करेंगे। अप्रैल 24 बीत गया, कोई बात नहीं। अप्रैल 25 बीतने वाला है, कोई बात नहीं, कोई माई बाप नहीं। अब फिर यूबीयू कहेगी कि भाई इसमें भी हमको पैसा देना पड़ेगा, कास्ट आएगा, सो हम इसको 3 साल बाद करेंगे, 5 साल बाद करेंगे। यूनियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क जिसको पड़ता है, दे आर क्राइम, दे आर विजिबली क्राइम। हम पेंशन अपडेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं कि जो हमें आपने दिया उसको तो दीजिए पूरा। ये सब बातें हैं। 29 तारीख को सीएलसी मीटिंग है, उम्मीद कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, बस यही है कि फिर अगला दिन पर एडजॉर्न हो जाएगा, फिर 1 आध महीने बाद फिर जाएंगे। उसके बीच में आईबीए बुला के ऐसे ही कह देगा कि मैटर सब जुडिस है, मैटर प्रिजुडिस है, मैटर कुछ भी है। मतलब कुल मिला के हम नहीं करेंगे, आप आइए मीटिंग में बैठिए, एसी में बैठिए, नाश्ता करिए, घर जाइए, दैट्स ऑल। तो कुल मिला के मुद्दा आजकल यही है। और बीच बीच में हम सिंगला केस के बारे में बात करते रहते हैं कि शायद सुनवाई हो जाए, शायद कुछ उसका असर हो जाए, शायद उसका कुछ रिजल्ट आ जाए, लेकिन वो भी अधर में लटका हुआ है। सो बैंक एम्प्लॉई चाहे बैंक रिटायरीज, दोनों के दोनों अपने अपने उलझन में फंसे हुए। डीए ऑटोमेटिक कम हो रहा है, मई में जो मई में इफेक्टिव होगा, मैं उम्मीद है कि डिक्लाइन ही होना है। तो जब एम्प्लॉइज का डिक्लाइन होगा तो पेंशनर का भी डिक्लाइन होगा। सो कुल मिला के आज की बातें यही हैं। हम एम्प्लॉइज और रिटायरीज दोनों गहमा परेशान है और उसी में अपना लाइफ धीरे 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 पास कर रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।